हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति यादव एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक कंपनी लॉ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है, तब उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। किसी भी कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर यह डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें यह बताया जाता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्या काम करेगी। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और इसके स्कोप को डिफाइन किया जाता है कि कंपनी का मकसद क्या है, या जो भी ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कार्य क्षेत्र की सीमा क्या है, और उसको सेटअप करने के पीछे उसके जो भी मेंबर्स हैं उनका क्या मकसद है। यही उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। इसे कंपनी का चार्टर भी बोला जाता है। यहाँ पर चार्टर का मतलब होता है एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें यह बताया गया होता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, या फिर वह जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वह फॉर्म क्यों हुई है। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी कंपनी को सेटअप करते समय उसके लिए यह एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कंपनी के राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप, इन सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है और इसी में इन सभी फैक्टर्स को डिफाइन किया जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब यह माना जाता है कि वह कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से रीड करके और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके ही कंपनी के साथ डील कर रहा है। चलिए अब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में रीडिंग करते हैं। ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स द चार्टर ऑफ कंपनी। हमने अभी अंडरस्टैंड किया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का चार्टर बोला जाता है। चार्टर का मतलब होता है एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें यह बताया जाता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस पर्पज से हुआ है, वह जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप करने के पीछे का क्या मकसद है। तो यह कंपनी का एक चार्टर होता है। इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट। जो हमारा एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वह कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ए कंपनी। जो इसको प्रिपेयर किया जाता है वह कंपनी के फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसी ड्यूरेशन में इसको भी प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि जब कंपनी को सेटअप किया जाता है तभी स्टार्टिंग में इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स एंड इट्स स्पेशलिटीज टू ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द कंपनी हैज़ बीन फॉर्म। इसमें हमने अभी रीड किया था कि इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, पर्पस और जो भी कंपनी के राइट, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस होती हैं उन सभी को डिफाइन करने के लिए ही इस जो डॉक्यूमेंट्स है इसको प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स विच डिफाइन द प्रिंसिपल कंडीशन ऑन विच द कंपनी इज़ ऑन इनकॉर्पोरेटेड। ये कंपनी का एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की प्रिंसिपल कंडीशंस को डिफाइन किया जाता है। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज इट डिफाइन राइट्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप ऑफ द कंपनी। बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किए किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। इफ़ एनीवन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी अबाउट समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द what is defined in the company's memorandum of association, then company will not bound to such contract। अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तब यह समझा जाता है कि वह पर्सन कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको अच्छे से रीड करके और उसके अंदर जो कुछ भी फैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर कंपनी के साथ किसी प्रकार का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप से बाहर है और कोई पर्सन कंपनी के साथ बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़े कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तब ऐसे में कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बाउंड नहीं होती है,
क्योंकि ऐसा कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा नहीं गया है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से समझना जरूरी है। मेन पर्पज ऑफ मेमोरेंडम इज to inform the shareholders, creditors, and other associated with the company about the sphere of the company's business। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वह कंपनी के शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और जो भी कोई एसोसिएटेड पर्सन होते हैं उनको कंपनी के स्पेयर्स यानी कि कंपनी के स्कोप के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कंपनी के बारे में काफ़ी नॉलेज गेट कर लेती हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया है। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि कंपनी के द्वारा फ्रेम किया जाता है और इसे टाइम टू टाइम कंपनी के द्वारा ऑल्टर किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ और दिस लॉ। कंपनी से रिलेटेड जो लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को टाइम टू टाइम ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल्टर करने के लिए हमारी कंपनी लॉ में इसका एक प्रोसीजर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर सकते हैं या फिर इसको ऑल्टर कर सकते हैं। चलिए अब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक चार्टर ऑन विच कंपनी इज बेस्ड एंड इज मैंडेटरी फॉर ए कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वह कंपनी का एक बेसिक चार्टर होता है और इसी के बेस पर ही कंपनी फॉर्म होती है और यह डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए बनाना मैंडेटरी होता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बिकॉज इट डिफाइंस इट्स कंपनीज स्कोप एंड स्पेयर। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वह कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी यह कंपनी का ही एक संविधान होता है जिसमें कंपनी के स्कोप, उसकी राइट्स, ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस या फिर कंपनी का जो स्पेयर है, जिस पर्पज़ के लिए कंपनी को फॉर्म किया गया है वह सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया जाता है। इट इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू एनीवन हु डील विद कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि यह डॉक्यूमेंट्स किसी के द्वारा भी रीड किया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ओपन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे कोई भी पर्सन रीड कर सकता है जो कंपनी के साथ डील करने जा रहा है, यानी कि इसे रीड करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शंस किसी भी पर्सन पर नहीं लगाई जाती हैं। यह डॉक्यूमेंट्स सभी के लिए ओपन होता है। जो कंपनी के बारे में नॉलेज लेना चाहता है या कंपनी के स्कोप या उसकी राइट्स, ड्यूटीज़, कंपनी की एक्टिविटीज़ को जानना चाहता है वह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ईजिली रीड कर सकता है। इट डिफाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप विद आउटसाइड इंडिविजुअल्स एंड इट्स एक्शंस रिलेटेड टू दैम। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वह कंपनी के रिलेशंस को डिफाइन करता है जो कि आउटसाइड इंडिविजुअल्स के साथ कंपनी के होते हैं, यानी कि कंपनी के आउटसाइडर्स के साथ किस प्रकार के रिलेशन हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है। और जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ कोई भी डीलिंग करता है तो वह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रीड करता है, जो कि हमने पहले ही रीडिंग कर लिया है। हमने समझ लिया है कि कंपनी के साथ डील करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। द मेमोरेंडम कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट बाय फुलफिल द कंडीशंस डिस्क्राइब इन कंपनीज एक्ट। देखिए हमने डेफिनेशन में रीड किया है कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को
कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ईजिली ऑल्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन किया तब भी हम कंपनी से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उनको टाइम टू टाइम या डेली बेसिस पर इसको हम ऑल्टर करें। इसको ऑल्टर करने के लिए कंपनी लॉ में एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है। उसी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हम कंपनी लॉ को ध्यान में रखते हुए ही और एक स्पेशल रेजुलेशन पास करके ही अपने इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स में ऑल्टर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मीनिंग को जाना है और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फीचर्स और इसकी डेफिनेशन को रीड किया है। तो यहाँ पर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रीड किया है, जो कि कंपनी लॉ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।